इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहल ये ज़बान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिससे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफ़ेद जामे पहने और खजूर की डाली अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रे के आगे खड़ी है। और यहाँ पर छुटकारे का वस्त्र, जो छुटकारा पाए हैं वो खुदा उनके सामने होंगे महिमा करने के लिए उसको। जब उस घर से करके जो इंसान है, जो अशुद्ध आत्मा लगा हुआ था, जब उसके अंदर से अशुद्ध आत्माएं निकल गई, वो होश में आया, तब उसके लिए कहा कि इसको कपड़े पहनो। इसको क्या पहनाओ? कपड़े। वहां पे लिखा है कि वो कपड़े पहने हुए और होश में आया हुआ दिखाई दिया। जब तक हमारा बंधनों से छुटकारा नहीं होता है, हम होश में नहीं आते, हम बेहोश होते, क्योंकि हम अशुद्ध आत्माओं की ताकत में होते हैं, उसके बंधन में होते, हमें पता नहीं चलता है हम क्या कर रहे हैं। और लेकिन जब वो बंधन टूटता है, हम बाहर निकलते हैं और बंधन में से निकलते, तब हमें पता चलता है हम तो बंधन में थे। यीशु मसीह ने कहा, पुत्र तुम्हें जब तक नहीं छुड़ाता हो तब तक तुम्हें स्वतंत्र नहीं होते। जब पुत्र छुड़ाएगा, यीशु मसीह हमें छुड़ाएगा। वेदों में लिखा है, जब तक आपको पुत्र प्राप्ति नहीं होती है तब तक आपको मोक्ष नहीं। तो लोगों को यह सिखाया गया है, अगर आपको बेटा नहीं हुआ, पुत्र नहीं हुआ, कन्या कितनी भी हो गई लेकिन एक भी पुत्र नहीं हुआ, तो आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होता। लेकिन हालांकि उसका अर्थ जो है वो अलग है। पुत्र यानी कुमार, कुमार यानी कु यानी दुष्टता, मार यानी मारने वाला, दुष्टता को मारने वाला वो पुत्र जो परमेश्वर का एकलौता पुत्र यीशु मसीह है। जब तक उसकी प्राप्ति नहीं होती है, कोई भी छुटकारा नहीं पाता है। इसका जब हम उसको अपना नजाते हिंदा उद्धार करता ग्रहण कर लेते हैं, वो हमारे पापों की क्षमा करता है। हमारी जिंदगी के अंदर ये छुटकारा मिलना, जब छुटकारा मिलता है तो महिमा परमेश्वर की होती है। जब तक आदम ने पाप नहीं किया था तब तक वो महिमा के वस्त्रों में था, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती थी। और जैसे पाप किया, परमेश्वर की महिमा होना बंद हो गई, परमेश्वर उसको मिलना ही बंद हो गया। पता है आपको, अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ेंगे तो उसके बाद कहीं नहीं लिखा है जब आदम ने पाप किया, आखिरी बार परमेश्वर पिता उनसे मिले, उसके बाद कभी भी मनुष्य को मिलने पिता परमेश्वर नहीं आए। बातें होती थी, आवाज आती थी, पवित्र आत्मा के द्वारा होती थी, लेकिन नीचे आकर मनुष्य से बात करे ऐसा नहीं हुआ। अब ये दूरियां बढ़ गई, दूर चला गया इंसान, फिर वो नजदीकियां बनाने के लिए, मनुष्य को परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए, खुद मनुष्य परमेश्वर का पुत्र मनुष्य धारण करके यहाँ पर आया और उसने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा, ताकि हमारा रिश्ता परमेश्वर पिता से यानी परमेश्वर से बना रहे। क्योंकि उसने कहा मैं और पिता एक ही है। खुद परमेश्वर मनुष्य रूप लेकर पुत्र का रूप, उसको पुत्र कहा गया, यानी छुड़ाने वाला, यानी छुटकारा देने वाला। परमेश्वर की कहीं शादी नहीं हुई थी पुत्र होने के लिए। पुत्र का अर्थ होता है छुटकारा देने वाला, छुड़ाने वाला। कौन है? परमेश्वर है। उद्धार देने वाला कौन है? परमेश्वर।
ताकि वो बहुत सारे कर्मों को पापों से क्या करेगा, और जब हम छुड़ाए जाते हैं तो नेचुरली जब हम किसी बंधन में से छूटते हैं या कोई भी ऐसी बात हो, अगर आप सांसारिक रीति से भी लेंगे कि कोई बंधन में से अगर आप छूट गए तो आप कितने खुश होते हैं, नहीं? छुड़ाने वाले की आप क्या करते हैं, महिमा करते हैं। अरे इसने मेरी मदद की, मुझे इन कर्जों में से छुड़ाया, मुझे इन बातों में से छुड़ाया, मुझे जेल में से छुड़ाया, हम उसकी महिमा करते हैं। लेकिन जब पापों से छुड़ाने वाला जो परमेश्वर है, उसकी महिमा होने के लिए परमेश्वर हमें सफेद वस्त्र देता है ताकि हमारे जीवन को देखकर लोग परमेश्वर की महिमा करें। हमारे जीवन के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, टू ग्लोरीफाई गॉड। हमारे रहन सहन, उठने बैठने से किसकी महिमा होनी चाहिए, परमेश्वर, ना कि क्या होना चाहिए, निंदा होनी चाहिए। आजकल हमारे बर्ताव से परमेश्वर की क्या होती है, निंदा होती है। क्या कहते हैं, मतलब ये मसीह लोग हैं, ये क्रिश्चियन लोग हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बाइबल कहती कुछ और है, हम करते कुछ और है। बाइबल जो कहती है कि हमें कैसे कर रहना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, बाइबल हमें बहुत अच्छी तरह से बताती है कि एक मनुष्य का जीवन कैसा हो। वो दिखाने के लिए परमेश्वर खुद मनुष्य रूप धारण करके आया कि मनुष्य ऐसा रहना चाहिए। और यही तीन वस्त्र, जो धार्मिकता का वस्त्र दोषी के लिए, जो संबंधों का वस्त्र उड़ाऊ लोगों के लिए, और छुटकारे का वस्त्र महिमा के लिए, ये तीनों वस्त्र परमेश्वर की अलमारी में। हम परमेश्वर की अलमारी से ये वस्त्रों को नहीं मानते। हम नहीं वो चीजों को मानते जिसकी कभी कभी जरूरत भी नहीं है। कुछ चीजें दुनिया की ऐसी है जिसकी जरूरत मनुष्य को नहीं है, फिर भी हम क्या करते हैं, हमारे पास चाहिए। फिर भी कभी कभी गीत गाते हैं, नहीं मसीह लोग, कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की नहीं करते, झूठ बोलते। वो जो आराधना करते, स्तुति करते ना, वो भी झूठ करते। हाँ, गाना गाने के लिए किया जाता है, कुछ मिले या ना मिले प्रभु की स्तुति। यहाँ पर गीत गाने के लिए कुछ नहीं जाता है आराधना में। जब घर में जाते हैं तो परमेश्वर को सोचते हैं, प्रभु ये समस्या है, प्रभु ये हुआ, प्रभु ये नहीं देता है। तो आराधना क्या कि कुछ मिले या ना, लेकिन प्रभु को कहते हैं मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। यानी बाइबल जो कहती है आत्मा और सच्चाई में क्या होनी चाहिए, आराधना होनी, वो नहीं होती। झूठ में सच्चाई, झूठ में क्या हो रही है, आराधना हो रही है। यहाँ पर से गाना सिर्फ यहाँ से आता है, कुछ मिले या ना, इधर तो नहीं, इधर चाहिए, इधर अलग है, इधर कुछ अलग गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ है, कुछ मिले। मराठी में कहावत है, पोठाते कन पोठाते, मुंह में एक होता है, दिल में एक होता है। नहीं, यहाँ से बात करने को यहाँ हाँ सब दिख रहा है, लेकिन ये यहाँ पे क्या हो रहा है, जो यहाँ पे निकल रहा है ना, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा नहीं, ये नहीं। कुछ मिले या ना मिले, नहीं प्रभु, ना मिले नहीं, मुझे चाहिए। तो हम कितनी झूठ आराधना करते हैं, सच्चाई में नहीं करते, झूठ में करते हैं। और झूठ में करते हैं तो स्वाभाविक है आत्मा में नहीं होती होगी, वो शरीर में होती है, आत्मा में और सच्चाई में। लेकिन हम नहीं करते, हम झूठ में और शरीर में करते हैं। हमारे पास ये वस्त्रों की कमियां है, उसको प्राप्त करना है, धार्मिकता के वस्त्रों,
संबंधों की वस्तु। हमारा संबंध कैसा है परमेश्वर से? जब संबंध बना ही लिया है तो हम कितना संबंध रखते हैं परमेश्वर से, इसको समझना बहुत जरूरी है। आदम के बाद परमेश्वर से संबंध टूट गया था। यीशु मसीह ने हमारा संबंध प्रस्थापित किया है। अब पवित्र आत्मा के द्वारा पिता और पुत्र से हम क्या रखना चाहते हैं? संबंध। लेकिन क्या हम संबंध रखते हैं? क्या हम परमेश्वर से बातें करते हैं? संबंध नहीं, इसके लिए तो बात नहीं। अगर एक व्यक्ति आपका कोई संबंध नहीं है, कोई पहचान वाला नहीं है, अनजान है, क्या आप उससे बात करोगे? नहीं करते हैं। हम भी परमेश्वर से अनजान हो चुके हैं और अनजान परमेश्वर से अनजान थे। इसके लिए सच्चे परमेश्वर का दर्शन देने के लिए और सच्चे परमेश्वर की पहचान देने के लिए खुद परमेश्वर मनुष्य रूप धारण करके आया, उसका नाम यीशु मसीह है, ताकि हम परमेश्वर को जाने, हम परमेश्वर को पहचाने। हम तो अपने अपने रास्तों में खोए हुए थे, तो मार्ग में लाने वाला वो मार्ग है। मार्ग बदलना पड़ेगा। बहुत सारे मार्गों में हम दुनिया के मार्गों में चल रहे हैं, लेकिन एक मार्ग है जो स्वर्ग में लेके जाता है, जिसका नाम यीशु मसीह। बहुत सारे आजकल के लोग कहते हैं कल किसने देखा है? देखा नहीं है, इसके लिए तो आनंद काल दिखाने के लिए यीशु मसीह आया है। आप आपके स्वाभाविक जीवन का कल नहीं देख सकते शायद, लेकिन अगर आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता बनाए चुके हैं, अपने जीवन में उसको उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके, वो आपके दिल में रहता है, तो आपने सिर्फ कल नहीं देखा है, आपने आने वाली जिंदगी देखी है। अनंत काल का जीवन आप जानते हैं। लेकिन मसीह नहीं है तो लोगों को कल किसने देखा है? आशा ही नहीं है। देयर इज नो होप। अगर आपके पास मसीह नहीं है तो कोई आशा नहीं है। विदाउट जीसस क्राइस्ट वी आर होपलेस। लेकिन हम जो है उम्मीद मनुष्य पर रखते हैं, खुदावंत पे। और इसके लिए ये जो वस्त्र हैं ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी। उसकी अलमारी, मनुष्य की अलमारियों को ढूंढना छोड़कर परमेश्वर की अलमारी को ढूंढना शुरू करें। खूबसूरत वस्त्र है वहाँ। दुकानों में जब जाते हैं, रास्ते में जब जाते हैं, बाजार में जाते हैं, तो कितना खूब रंग बिरंगी वस्त्र दिखाई देते हैं, नहीं? तो हम नया आया है, खरीदना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा बहनें देखो जब मार्केट में चलती है तो ध्यान कहाँ रहता है? हमेशा शोकेस की तरफ रहता है बाहर, कहीं और नहीं। कभी कभी बच्चे भी हाथ से छूट जाते, पता भी नहीं चलता है, वो साड़ी के चक्कर में। लेकिन कभी उस अलमारी में देखा है जो हमारे जिंदगी के वस्त्र हैं, जो पहनकर हम परमेश्वर के सामने खड़े रह सकते, हमारा नंगापन छुपा सकता है। हम ये कितने भी कीमती बेशकीमती वस्त्र पहनो, लेकिन इससे हमारा नंगापन छिपता नहीं है, वो परमेश्वर के सामने खुला रहता है। लेकिन जब हम परमेश्वर ने दिए हुए वस्त्र पहनते हैं तो हमारा पाप के द्वारा बना हुआ नंगापन जो है वो छिप जाता है, और प्रभु हमें वैसे वस्त्र उड़ता है कि हम उसके सामने खड़े रहने के योग्य बनते हैं। खुदावंद की हम पर ये बहुत मेहरबानी, ये फजल है हम पर। हमारी ज़िंदगी के अंदर हमें इन चीज़ों को देखना और समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। यहाँ वाह, यहाँ वाह, यहाँ वाह। ये हमारे ज़िंदगी के आखिरी समय में हम हैं, जी रहे हैं।
हमें परमेश्वर की उपस्थिति में चलना, परमेश्वर के संगति में रहना और परमेश्वर के साथ में चलना, यह बहुत ज़रूरी है। मुसीबतें आएगी, कुछ भी आने दो, परमेश्वर के ईमान में, विश्वास में बने रहो, वो आपको धार्मिकता के वस्त्र से ढक देगा, वो सोना बनाएगा ताया हुआ। हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी बात होती है। तो हम हमेशा प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में और उसके संगति में चलना हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, वर्शिप। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। फिर एक बार हम आपको सजदा करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। हमारी ज़िंदगी को संवारने वाले आप हैं खुदा बाप। आज हम आपसे इल्तमास कर रहे हैं कि हर एक के ज़िंदगी के अंदर आपकी खुदावंदा जो पाकीज़गी है, जो शुद्धता है, वो चली आ जाए। हर एक उनके बंधन, जो इब्लिस के बंधन, जो शैतान के बंधन है, जो बीमारी के बंधन है, जो पाप के बंधन है, यीशु के लहू से जलकर राख होकर निकल जाए। आज हर एक को छू लीजिए। हर एक किया करा है, हर एक जादू टोना की चक्कर, हर एक बंधन, हर एक शैतान के बंधन, यीशु के लहू से वो जंजीरें जलकर राख हो जाए। आजादी आ जाए हर एक की जिंदगी में। छू लीजिए, हर एक परिवार को छू लीजिए। जो सुन रहे, जो सुनेंगे, जो देख रहे, जो देखेंगे, हर एक के ऊपर यह अभिषेक आ जाए और वो छुटकारा पाए यीशु के नाम से, यीशु के वसीले से। अगर आज हम कहते हैं यीशु तू मेरा खुदा है, मेरे गुनाहों को माफ कर दे, आज हमेशा के लिए हर एक बंधन टूट जाएंगे। यीशु को पुकारो, यीशु को पुकारो। छू लीजिए प्रभु, छू लीजिए, प्रभु छू लीजिए। आज हर एक की जिंदगी को छू लीजिए। हर एक की जिंदगी को संवारने वाले आप हैं। आज इसी वक्त खुदावंदा उनके परिवार के अंदर बेदारी आए, उनके परिवार में नजात आए, उनकी जिंदगी फिर एक बार उस उड़ाऊ पुत्र के समान ना हो। तो आपके पास अगर आते हैं तो उनको अपने सफेद वस्त्र से छुपा लेना। छू लीजिए हर एक, छोटे से लेकर बड़े तक हर एक को छू लीजिए। इसी वक्त छू लीजिए, छू लीजिए इल्तमास से। पकेरू जहां भी आपको पुकार रहे, छू लीजिए उनको। यीशु आपका लहू उतर कर आए इनके ऊपर। आपका लहू नजात दिलाता है, आपका लहू पाक करता है। उत्तर दिशे छिड़कता हूं हर एक के ऊपर मैं आपका लहू, और छुटकारा पाए हर एक व्यक्ति यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा। प्रभु आपकी महिमा। प्रभु जी, आपने हम पर ये रहम किया, ये फजल के, इसके लिए शुक्रगुजार। आने वाले दिनों में ये उद्धार, तो उद्धार पाए हुए लोग आने वाले दिन को देखते रहे और आपकी दूसरी आमद का इंतज़ार करें। खुदा बाप, आपने हम पर यह फजल के, इसके लिए शुक्रगुजार। आगे का वक्त आपके हाथ में समर्पित करते पर हम चले। यह दुआ हमारे जिंदा खुदा हमदा यीशु के नाम से, और आपने सुन ली खुदा पाक इसके लिए। आमीन। अभी प्रभु परमेश्वर का प्रेम, हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ में आपका दूसरा आना होने तक हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रहे। आमीन, आमीन। शांति से जाओ, शांति का परमेश्वर आप सबके साथ में बना रहे।